एक मित्र ने पूछा, आप अस्तित्व के प्रेम की बात करते हैं और कहते हैं कि दिव्य प्रेम के बिना अस्तित्व के प्रेम को अनुभव नहीं किया जा सकता। तो पहले दिव्य प्रेम के बारे में बता दीजिए कि हम दिव्य प्रेम को कैसे जानें। One of my friends asked me that you are talking about the love with existence, the cosmic love, and that can't happen unless you have the divine love within you. So let's explain what is divine love first. पहले तो शुद्ध प्रेम की बात करते हैं। प्रेम को हम सब जानते हैं, जाने अनजाने। ऐसा नहीं है कि प्रेम का अनुभव किसी को ना हो, और अलग अलग रूपों में हमने उसे अनुभव किया है संसार में। जिस भी रिश्ते के साथ हम जुड़े हुए हैं वहाँ हमारा प्रेम बहता है, चाहे वो पति पत्नी, प्रेमी प्रेयसी, माता पिता, पुत्र पुत्री या मित्र ही कहो। लेट्स एक्सपीरियंस और टॉक अबाउट ओनली अबाउट द लव फर्स्ट. All of us has experienced the love, the common love, what we just call it love, in the various relationships. You call it husband, wife, your lover, your children, your parents, your friends. The love is flowing when you just create some relationship. But what is happening, that love is not pure. We have to purify it. उस प्रेम को हमें शुद्ध करना होगा। सारी कामनाएं, सारी पकड़, ये हमारे प्रेम को अशुद्ध कर रही हैं। All what the impurities are, mostly the possessiveness and the expectations, and these are making our love impure. तो सबसे पहले जिस शुद्ध प्रेम को, जिसे हम दिव्य प्रेम कहें, उसे हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो ये अशुद्धताएं हटानी होंगी। लेकिन ये अशुद्धताएं हटेंगी कैसे? बड़ी स्पष्ट सी बात है। सबसे पहले तो हम जागरूक तो हो जाएंगे कि हमारे भीतर ये अशुद्धता है। साधारणतः हम अपनी अशुद्धियों को ना देखते हैं, ना एक्सेप्ट करते, ना जानते हैं। और ये क्यों नहीं? क्योंकि इससे भी पहले एक बाधा है, वो है अहंकार की, कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। जैसा मैं इस लोगों को प्रेम करता हूं, रिश्तों को प्रेम करता हूं, ऐसा तो मुझे कोई करता ही नहीं है। ये अहंकार सबसे पहले बाधा है। दिव्य प्रेम तक तो हम धीरे धीरे पहुंचते हैं। पहले ये समझ लें कि हमारे संसारिक प्रेम में बाधा भी क्या है। हम अपने प्रेम को या स्वयं को ही नहीं जानते, क्योंकि सच पूछो तो हमें स्वयं को देखने से डर लगता है। क्योंकि अगर मैंने स्वयं को देखा और मेरे भीतर मुझे अशुद्धताएं नजर आ गई या मेरी कमियां नजर आ गई, तो मैं जी कैसे पाऊंगा? और फिर ये मन मुझे गिल्ट में ले जाएगा, मुझे साधारण जिंदगी तो जीने नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में है, मतलब कॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, भीतर छुपा हुआ है। हाँ, दूसरों से सिंपैथी पाने के लिए, अपने आप को सिंपैथी देने के लिए मैं अक्सर अपने आप को बुरा बोल देता हूँ, लेकिन सिर्फ बोलता हूँ, उसका मतलब नहीं है। वो भी मेरा अहंकार का एक छुपा हुआ रूप है। ऐसा न समझना कि अगर मैंने कहीं अपने आप को बेचारा या खराब या बुरा ऐसा कह दिया तो सच में मैं बुरा हूं। नहीं, ये मेरा सूक्ष्म रूप है सिंपैथी और प्रेम पाने का। ये सब कुछ हमारे सबके भीतर छुपा हुआ है। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहले अपने आप को देखने का हमारे भीतर एक शक्ति होनी चाहिए कि हम
डेयरिंग कैपेसिटी कि हम अपने आप को शुद्ध रूप से पहले देख तो सके. फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो व्हाट वी आर कैरिंग विद अस. Why we don't know why we are carrying with us? Because of our ego. Because we don't want to see inside what we are. Are we really having the possessiveness? Are we really having the expectations? The minute way of the ego is just like that. That all are there, but I want me to look myself. I am a meditator. I am a spiritual person, and I just want to cover everything under these layers. And what Osho is saying, just have this daring capacity to look inward. And on the same time, he is saying, don't put labels that this is good and this is bad. This is there, that's it. So that you should not go into the guilt. Because when you just give the definition or the labels that this is good, this is bad, then your mind plays the another trick and put you into the guilt. So that the mind can grab all of us. In us, there is a mind which is very, very intelligent. And in us there is a consciousness which is super intelligent but not so aggressive. Because peace, bliss, lovingness are the qualities of the consciousness. And because of these qualities, the mind, which has the different qualities, always dominate the consciousness. It is not that my consciousness is not powerful, it is the existence. But because of its own qualities about the peace, about the lovingness, not aggressive, blissfulness, the consciousness is silent in us. ऐसा नहीं है कि हमारी चेतना जिसकी कोई ताकत नहीं है, हमारी चेतना परमात्मा ही है. मैं परमात्मा से कम नहीं. लेकिन अगर मेरी गुणवत्ता ही है कि मैं प्रेमल हूँ, मेरी गुणवत्ता ही है कि मैं शांत हूँ, मेरी गुणवत्ता ही है कि मैं आनंदित हूँ, तो मैं अपने मन पर भी कैसे हावी होऊंगा. इसलिए मन से कभी भी किसी संत ने लड़ने के लिए नहीं कहा, मन के प्रति जागृत होने के लिए कहा है. जागृत होते ही मन की एक और क्वालिटी क्षमता है कि जब अगर मैं जागृत हो जाता हूँ, मैं अपनी चेतना में पूरी तरह से खिल जाता हूँ, तो ये मन कमजोर पड़ जाता है. मरता नहीं है, कमजोर पड़ जाता है. तो ये मन शांत हो जाता है या मुझे डोमिनेट नहीं कर पाता और मैं अपने शुद्धतम रूप में उभर जाता हूँ. इस बात को ठीक से समझ लेना. इसलिए ओशो ने कभी मन से लड़ने की बात नहीं कही. लड़ना किससे? वो भी मेरा ही हिस्सा है. मैं स्वयं से कैसे लड़ूंगा? क्यों लड़ूंगा? मेरे भीतर एक शरीर है, मन है, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे क्यों लड़ूंगा अगर मैं मित्र कहता हूँ तो. लेकिन हाँ, चलेगी किसकी? मेरे जीवन में मेरे मित्र की या मेरी? ये तो मुझे फैसला करना पड़ेगा कि मैं किसकी चलाऊंगा. जीवन अगर मेरा है तो मैं अपनी चलाऊँ ना. मैं अपने मित्र के कहने से कैसे जी सकता हूँ? तो फिर मेरा स्व कैसा रहा? मेरा होना फिर किस काम का? इसलिए ये मेरे भीतर ये जो अहंकार है, ये जो अशुद्धियाँ हैं, मैं इसके बारे में बस जान लूँ. और आप समझना, जानना पर्याप्त है इनसे ऊपर उठने के लिए. क्योंकि जैसे ही आप जानते हो, आप इनसे ऊपर उठने लगते हो अपने आप ही. क्योंकि आप परमात्मा हो, आपके भीतर वो सर्व की शक्ति है. आप अपने आप को जब समझने लगते हो तो आप पूर्ण रूप में प्रकट होने लगते हो. और जब आप प्रकट होने लगते हो, इस प्रकट रूप के आगे ये मन का जो रूप है वो बस दबने लगता है. वो मन फिर आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने
परमात्म रूप में, भगवत रूप में उभर के आ गए। अब आपको मन कैसे डोमिनेट करेगा? तो अपने भीतर की अपनी अशुद्धियों को सिर्फ जान लो, जो कोई कंडेम करने के लिए नहीं है, बस हैं, दैट्स इट। और सबके भीतर है। और क्यों है? क्योंकि मन के कारण है। क्योंकि हमारे भीतर, हमारे पास एक मन भी है, हमारे भीतर जैसे शरीर है। अब शरीर जो है, शरीर की अपनी क्षमता है, मन की भी अपनी क्षमताएं हैं, हमारे भीतर भावनाएं भी हैं, उनकी भी अपनी क्षमताएं हैं। हम ये सब लेके साइकोसोमैटिक कॉम्प्लेक्स लेकर पैदा हुए हैं। इस धरती पर मुझे अवतरित होने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, इनका उपयोग है, इसलिए अस्तित्व ने मुझे ये सब से ब्लेस किया। लेकिन मैं जो जिस चीज़ मेरे पास है, मैं अपनी चीज़ों को या मेरे साथ जो जी रहे हैं, मैं उनको कम से कम जान तो लूँ। यही मेरी अवेयरनेस है, यही मेरी जागरूकता है। तो इसलिए ये जो अशुद्धियों को जैसे ही अपने भीतर पहचानते हो, आप इनसे ऊपर उठने शुरू हो जाते हो। एंड वंस यू नो अबाउट व्हाट आर इम्प्योरिटीज इन यू, you just recognize it. Don't label it good or bad. And on that particular moment, you start rising from them. Because who is knowing? Me, my consciousness, my original form is not start knowing it. And when I start knowing it, then I start growing from them. And then automatically there is a process that I start myself, mine, me, just getting over these impurities. कुछ करने की जरूरत नहीं है. You don't have to do anything else. Just watch them and know them, accept them, and the transformation starts. उनको जान लो, पहचान लो और रूपांतरण शुरू हो जाता है. हाँ, फिर जागे रहना. ऐसा नहीं कि एक बार जाग गए और फिर विस्मृत हो गया. जैसे ही विस्मरण होगा, फिर तुम सो जाओगे, मन जाग जाएगा. तुम जागे रहोगे, मन सोया रहेगा, तुम जागृत हो. इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है. इसीलिए ओशो कहते हैं, ध्यान के बिना रूपांतरण असंभव है. ध्यान के बिना आप अपने मन की अशुद्धियों से पार जा ही नहीं सकते. क्योंकि ध्यान से हम जागरूकता अर्जित करते हैं, और इस जागरूकता को जब जीवन पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में हम मन से पार जाने लगते हैं. रूपांतरण में हमारा जीवन बीतने लगता है. क्यों? क्योंकि ये अशुद्धियाँ मुझे दुख देती है. ये कामनाएं मेरे दुख देती हैं. ये कामनाएं, ये अधिपत्य, ये अशुद्धता मुझे दुख और दर्द में ले जाती है. और कौन व्यक्ति है जो दुख और दर्द में जीना चाहता है? इस दुनिया में तो कोई भी नहीं है जो दुख और दर्द में जीना चाहता है. तो जब आप दुख और दर्द में जीना ही नहीं चाहते, तो स्वतः ही आप उससे ऊपर उठने का प्रयासरत हो जाओगे. बिना कुछ जाने बस जागरूक रहो और आप ऊपर उठते रहोगे. क्योंकि आप पहचान जाओगे कि इससे मुझे दुख मिलता है, मुझे दुखी क्यों होना है. बहुत सरल सी बात है, लेकिन हमने अध्यात्म को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. क्यों बनाया? वो भी अहंकार के कारण. क्योंकि ये ध्यानी होना, अपनी स्व को जानना, ये मेरा अधिकार है, ये भगवत्ता मेरा अधिकार है. लेकिन इसको मैं कठिन बनाऊंगा, जटिल बनाऊंगा, तो मैं तभी तो दूसरों से, एक आम इंसान से ऊपर उठ पाऊंगा कि आई एम समवन स्पेशल, जो ये पूरा जगत नहीं है. और फिर अहंकार इस शुद्ध रूप में भी मुझे पकड़ने लग जाता है. तो उसको पास तो बहुत सारे रास्ते हैं. ये गेम है हमारे भीतर, इसी को माया कहते हैं. एक तरफ मैं, मेरा होना है, और एक तरफ ये तीन मित्र हैं. हम मिलकर एक खेल खेल रहे हैं, और इस खेल में हर कोई, मैं और या मेरा मित्र, अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रहा है. दैट्स इट. लेकिन हाँ, मुझसे पावरफुल कोई नहीं है, क्योंकि मैं उस भगवत्ता का अंश हूँ. लेकिन मैं अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई हक नहीं रखता. मैं अपने शुद्ध रूप को देखकर उस शुद्धता में उस प्रभु को अनुभव करूं, और उस प्रभु के प्रति गर्व से बन जाऊं. अपने स्वाभिमान, अपने किसी तरह के सेल्फ या अहंकार में नहीं,
कि मैं बहुत कुछ हूँ। मेरे भीतर तू है और तू सर्वशक्तिमान है और मैं तू ही तो हूँ, जिससे मेरा अहंकार भी गिरा रहे और मैं स्वयं के शुद्ध रूप के करीब जाने लग जाऊं। और जैसे ही मैं स्व को अपने भीतर अपनी चैतन्यता को एक्टिव करता हूँ, मैं उसकी गुणवत्ताओं के साथ एक होने लगता हूँ और मेरे भीतर परमात्मा प्रेम स्वरूपा है, आनंद रूप में है, शांति के रूप में है। ये मेरे भीतर की गुणवत्ता है, ये मेरे भीतर की क्वालिटी है, ये भीतर मेरा होना है। मैं उससे कम नहीं हूँ, लेकिन ये तभी संभव है जब मैं अपने भीतर स्वयं को जान लूँ। तो दिव्य प्रेम की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले मुझे आत्म जागृत होना पड़ेगा। आत्म जागृत हुए बिना मैं दिव्य प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रेम आत्म तल पर है, ये आत्मा के तल पर है, जहाँ पूरी प्योरिटी है। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानूंगा, मैं दिव्य प्रेम को नहीं जान सकता। तो दिव्य प्रेम का अनुभव करना अहंकार से पार जाकर है, संभव है। दिव्य प्रेम का अनुभव करना अपनी अशुद्धियों को, जो ये मेरा संसारिक प्रेम, सामान्य प्रेम है, जिसमें ये कामनाएं, आधिपत्य, जिसमें शिकायत, इन सब से ऊपर उठकर ही मैं अपने भीतर के दिव्य प्रेम को जान सकता हूँ। क्योंकि दिव्य प्रेम मेरे भीतर की दिव्यता है और मेरे भीतर की दिव्यता आत्मतल पर है। जैसे ही मैं शून्य होता हूँ, जैसे ही मैं विचारों से पार जाता हूँ, जैसे ही मैं विषयों से पार जाता हूँ, मैं इस शून्यता में स्थापित होने लगता हूँ। इसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको भी बहुत कठिन बनाया। आत्म जागरण कैसे होगा, आत्म मिलन कैसे होगा, मैं अपनी आत्मा को कैसे जानूंगा। तो इट्स सो सिंपल। जहाँ मन नहीं है, जहाँ तुम ये इमोशंस के पार चले जाते हो, जहाँ शरीर का बोध थोड़ा कम होने लगता है, तो जो बचता है वो क्या बचता है? वो मैं मेरे शुद्धतम रूप में बचता है। यही ध्यान है। ध्यान को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जैसे पता नहीं क्या है। अगर ध्यान कॉम्प्लिकेटेड होता तो ओशो ध्यानपूर्ण जीवन शैली जीने की बात कैसे करते? ओशो तो कहते तुम हर पल ध्यान में हो सकते हो, इस क्षण में रहो, इस पल में रहो, तुम ध्यान में हो। क्योंकि इस क्षण में तुम रह ही तभी सकते हो जब तुम जागरूक हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारा मन तुम्हें फ्यूचर या पास्ट में धकेलता रहेगा। एक सिंपल सी चीज जो मेरे भीतर मैं जन्म से ही लेकर आया हूँ, अपने अहंकार के कारण या इन जटिलताओं के कारण या मन के कारण, मैंने ही उसे खो दिया है और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसलिए दिव्य प्रेम की जब बात करते हो तो अपने भीतर आने की बात करो। When you talk about the divine love, you just come inside. When you are in the emptiness, when there are no thoughts, there are no subject, when you have just a bodilessness state, little bit, that light means the body is not dominating you, and you can easily in that emptiness experience your own self, own consciousness. That's why the meditation is so important, that Osho is saying without meditation it is not possible that you can experience the divine love, because without meditation you are not aware. Without meditation you can't attain your divinity, and until you don't attain your divinity, how can you just attain the divine love? Neither divine love, neither peace, neither bliss, neither truth, eternal truth. You can't attain anything. So the best part is just go beyond your ego. Just know your impurities and you start working on that. But sometimes accidentally some impurity can dominate you. Sometimes you just have a little less awareness, and then again this is a game. You are playing with your friends, with the body, mind and emotions. Sometimes you just be little bit weak and your mind again dominates you. So then also don't be in guilt. Accept that, oh, I lose, but I have to win again, and come up, get up, and just be with yourself. And you are now again having your winning in the game. और कभी कभी ये भीतर की जो
अवचेतन में हमारी आधिपत्य की, ये पोसेसिवनेस की जो आदत है, ये शिकायत की जो आदत बनी हुई है जन्मों जन्मों से, और ये कामना जो दूसरों से हमारी लग जाती है, कभी कभी ये गहरे हमारी लकीरें हैं। कभी कभी जब आप थोड़े से कमज़ोर पड़ते हो तो ये से फिर उठ कर तुम्हें कैप्चर कर सकती हैं। लेकिन उस समय भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय दो अपने आप को फिर पुनः ताकत देने के लिए। अपने स्वयं से, अपनी जागरूकता से फिर भरने लगो कि व्हाट हैज़ हैपेंड। तो आप देखोगे धीरे धीरे फिर उठना शुरू हो जाओगे। तो ये एक प्रोसेस है जो अप एंड डाउन चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी जीवन शैली होगी वो आपका सहज जीना हो जाएगा। जिस तरह से जब मैं ध्यान नहीं करता था तो मूर्छा मेरा सहज जीना थी, और अब अगर मैं ध्यान करने लगा हूँ तो मेरी जागरूकता, मेरा इस पल में जीना मेरी सहज अवस्था बन जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम तो देना। ये चमत्कार नहीं है कि अभी तुम मन के तल पर पूरी तरह से मूर्छा में जी रहे थे और अब तुम ओशो के शिष्य हो गए हो, स्वामी जी माँ हमारे गुरु है, अब कुछ चमत्कार हो जाएगा और हम इस पल जाग जाएंगे और अब हम बिल्कुल, हमारा मन भाग गया। नहीं, ये प्रोसेस है। गुरु के ब्लेसिंग से, मेरी जागरूकता से मैं धीरे धीरे इस प्रोसेस में चलते चलते एक सहज ध्यानपूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊंगा। कभी कभी एक्सीडेंट्स होंगे क्योंकि पुरानी लकीरें हैं, पुराना ढंग है जीने का, वो आके हमें घेरेगा। अक्सर मैंने देखा है कि कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मेरा पति या मेरी पत्नी ये ध्यान करने लगे हैं लेकिन इनमें कोई बदलाव तो आया नहीं, वैसे के तो वैसे हैं, वैसे ही अहंकारी पहले थे, वैसे ही क्रोधी पहले थे। अरे भाई, उनके अंदर कुछ घट रहा है, एक यात्रा है। क्योंकि तुम तो मूर्छा में हो, तुम्हें तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन एक मूर्छा और एक जागरूक जीवन का जो ये यात्रा है, इसे थोड़ा समय लगेगा। भीतर से जो हो रहा है वही जानते हैं, या आप स्वयं जान सकते हो आप कितना क्रोध, कितनी शिकायत, कितनी इम्प्योरिटीज में पहले थे, और अब धीरे धीरे क्योंकि स्वयं को देख ही रहे हो, धीरे धीरे वो कम हो रही हैं और एक दिन मुक्त हो जाओगे। लेकिन फिर भी ये मत समझना कि बेफिक्र हो गए, मन तो है। जिस समय आप कमजोर पड़ोगे ये थोड़ा ताकतवर होने का प्रयास करेगा, फिर जाग जाना। And this is the process that you will not change in a minute. The transformation can't happen in a minute. This is the slow process. Be aware and you will attain your divinity, and from there the divine love will come and you can experience the divine love.